बड़े सगीर के अंदर इस्लाम कैसे पहुंचा है? कैसे पहुंचा? बड़े सगीर के अंदर जहां इस्लाम का आगाज हुआ था, एक हिंदू बंदे ने मर्द ने एक मुस्लिम लड़की के सर से दुपट्टा खींचा था। अच्छा। तो महमूद गजनवी मुल्तान तक घोड़े लेकर आ गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मुल्क नहीं देखा जाता था, वहाँ पर मिल्लत देखे जाते थे। अच्छा, ये जो आपने भी बात बताई है ये दुपट्टे वाला, नो डाउट हमारी हिस्ट्री में बताया जाता है, लेकिन वो सिर्फ क्या ये दुपट्टे का बदल लेके चला गया, या यहाँ से खजाने, यहाँ से सोने जेवरात सारा कुछ मंदिरों में से सोना लेके चले? नहीं, तो आज के दौर में अगर ये जो हमें लेक्चर्स वगैरह या हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं जी, एक हिंदू ने या किसी नॉन मुस्लिम ने दुपट्टा उतारा एक औरत से, मुसलमान औरत के सर से, तो महमूद गजनवी घोड़े लेके आ गया। आए दिन हम पाकिस्तान में सुनते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, और वो कर भी मुसलमान होती ही रहे हैं, आपस में रहे हैं ना, पाकिस्तानी मामला हो रहे हैं। तो आज के दौर में महमूद गजनवी क्यों नहीं आ रहा? पाकिस्तान के दरख्त पत्तों के बजाय डॉलर उगाना शुरू कर देना, फिर भी ना महंगाई खत्म हो सकती ना मामला ठीक हो सकता अच्छा। है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारा पूरा सिस्टम सूद पर चल रहा है, और अल्लाह का फरमान है कि जो सूद लेते तो ऐलान जंग, रब से ऐलान जंग करके आप क्या ले सकते हैं? नॉर्वे, यूएसए, चाइना, इन कंट्रीज में भी तो सूद चल रहा है, मतलब ये जो सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम वहाँ पे भी चल रहा है, तो उनकी इकोनॉमी हमारे से बेहतर कैसे है? वो कैसे सुपर पावर है? मतलब उन पे भी फिर अजाब आना चाहिए। इंडिया और चाइना नॉन मुस्लिम कंट्री है। अच्छा। और हमारा एक अकीदा है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वला अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील, कि अगर यहूद व नसारा तौरात और इंजील को नाफिज करते तो अल्लाह फरमाता है ज़मीन भी अपने खजाने उगना शुरू कर देती, आसमान से भी रहमतें बरसते। ठीक है, लेकिन वो ये इंडिया वाले तो यहूद नसारा नहीं, वो तो हिंदू तो हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के एक मौलवी हैं जो रिपोर्टर से बात कर रहे थे, जिनका कहना था कि अगर शरीयत वाला कानून पाकिस्तान के अंदर लागू कर दिया जाए तो पूरा पाकिस्तान सुपर पावर बन सकता है। इसी बात को लेकर कुछ जो है क्वेश्चन किए हैं यहाँ पर रिपोर्टर ने मौलवी से, जिनका जवाब देने में शायद उनको जो है दिक्कत हो रही। तो पहले हम देखते हैं वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। यहूद व नसारा तौरात और इंजील को नाफिज करते तो अल्लाह फरमाता है ज़मीन भी अपने खजाने उगना शुरू कर देती, आसमान से भी रहमतें बरसते। ठीक है, लेकिन वो ये इंडिया वाले तो यहूद नसारा नहीं, वो तो हिंदू तो है ना। मैं यहूद नसारा में और हिंदुओं में तो मतलब फर्क है ना। फर्क है, मैं एक बात कर रहा हूं। ये गाड़ियां जो खड़ी हैं, अगर कैमरामैन दिखाएं, ये गाड़ियां, ये बाइक, हमारे मोबाइल, हमारा कैमरा, हमारी ये लाइट, ये टेक्नोलॉजी सारी किसने बनाई है? सर देखें, नहीं वैसे किसने बनाई? आप नो डाउट कह दें यहूद नसारा ने बनाई है, नॉन मुस्लिम्स ने बनाई। नॉन मुस्लिम, तो हम क्यों नॉन मुस्लिम्स की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? सर नॉन मुस्लिम की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आप आगे बढ़े, ना कि उनके नक्शे कदम पर चला। अब आप कहेंगे कि कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? दूसरे नंबर पे देखें, मिसाल के तौर पर एक ये मोबाइल है जी, ये भी नॉन मुस्लिम का मोबाइल आप यूज कर रहे हैं। अब मुझे बताएं इस मोबाइल का मकसद क्या था? इस मोबाइल का कि एक से दूसरी जगह पे पैगाम पहुंचा दें, कोई राब्ता कर लें या कोई राब्ता कर लें। अब अगर मैं सारा दिन इसको फेसबुक पर ऐसे चलाता रहूं, क्या उस मकसद के तहत मैं इस्तेमाल नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। वो लोग वैसे तो फेसबुक यूज करके, यूट्यूब यूज करके लाखों, नहीं है, मेरी बात को समझिएगा। मैं कह रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी किसने बनाई? नॉन मुस्लिम ने। नॉन मुस्लिम तो हम क्यों यूज कर रहे हैं? सर देखें, आप कह रहे हैं कि क्यों यूज कर रहे हैं, हम अपनी क्यों यूज करने में, क्योंकि यहूद नसारा हमारे दुश्मन है, नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ साजिश करते हैं। दूसरी साइड मेरी पॉकेट में से नॉन मुस्लिम का मोबाइल निकले, मेरे हाथ में नॉन मुस्लिम का माइक हो, मैं नॉन मुस्लिम के कैमरे पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फिर ये देख नॉन मुस्लिम अगर ये वीडियो देखें या ये चीजें देखें, वो कहेंगे यार ये कैसे लोग हैं ये। अच्छा, हम फंस चुके हैं ना, तो फिर अपने अब देखें ना, फंस से देखें ना, किसी जगह इंसान फंस जाए, ठीक है, इसके निकलने का क्या तरीका है? यही कह रहे हैं कि मेहनत करें, मेहनत करनी है। देखें ना, अब ये हम अगर उनका यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, या माइक इस्तेमाल हो रहा है, अब एक ये कि इस माइक से आप कुरान की तिलावत करें। अच्छा, एक ये कि आप इस माइक से मेरी बात अच्छा, एक ये कि इस माइक से आप इंटरव्यू करें। ठीक है ना, दूर दूर तक समझ आता है, चलें आप इस्तेमाल करें, चीज है, अब उनके फायदा उठा रहे हैं। एक है कि इसी माइक से आप कहेंगे कि लड़की खाना गया है, तो क्या उसका मुआशरे पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये अच्छा, नहीं, आज से कुछ टाइम पहले तक अगर बात करें, इसी माइक पे पाबंदी भी थी, मतलब कि भाई आप कैमरे पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, खुतबा नहीं दे सकते, लाउड मतलब स्पीकर पे। देखो मेरी बात सुने,
उस मामलात में नहीं जाना चाहता मैं। वो एक अच्छा। उर्फ आम का हुक्म तब्दील हो जाता है, ठीक वो है, एक चलें, मजहबी मामला बिल्कुल तो ऐसे ही है। वहाँ खैर, होता नहीं जाना चाहते हैं। बात करने का मकसद यही था कि भाई देखे इन चीज़ों को समझा जाए कि भाई हमें अगर हमारे में जो गलती है वो हमने ठीक करनी है। हमारा पूरा सिस्टम सूद पर चल रहा है और अल्लाह का फरमान है कि जो जंग। सूद लेते तो ऐलान जंग, रब से ऐलान जंग करके आप क्या ले सकते हैं? हमारा सारा बैंकिंग सिस्टम ये कैसे- सारा इवन IMF से जो पैसे ले रहे हैं वो सर कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं अल्लाह से ऐलान जंग करके? ठीक है। उसके वाहिद हल जो है वो यही है कि आप इस्लाम नाफिज करें। ठीक है। किसी शख्सियत की बात मैं नहीं कर रहा, नहीं ये दूसरी अगर इस्लाम countries- नाफिज करें। नहीं सर अगर लॉजिकल बात नो डाउट ये देखें ये तो हमारे मजहब में है, इसके ऊपर तो हम बहस नहीं करेंगे, जी। लेकिन अगर लॉजिकल बात करें नॉर्वे, USA, चाइना, इन कंट्रीज में भी तो सूद चल रहा है, मतलब ये जो सिस्टम बैंकिंग सिस्टम वहाँ पे भी चल रहा है, तो उनकी इकोनॉमी हमारे से बेहतर कैसे है, वो कैसे सुपर पावर है, मतलब उन पे भी फिर अजाब आना चाहिए। सर देखें अल्लाह ताला ने सूरत बकरा के अंदर फरमाया कि अगर फैसले के दिन मुकर्रर ना होता ना तो अज़ाब नाज़िल हो जाता। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, अच्छा, वो उस चीज़ को हराम नहीं समझते। तो इसलिए उन पे अजाब नहीं ठीक आता। है, बड़े सगीर के अंदर इस्लाम कैसे पहुंचा है? कैसे पहुंचा? बड़े सगीर के अंदर जहाँ इस्लाम का आगाज़ हुआ था, एक हिंदू बंदे ने हाँ। मर्द ने एक मुस्लिम लड़की के सर से दुपट्टा खींचा था, अच्छा, तो महमूद गजनवी मुल्तान तक घोड़े लेकर आ गया था। क्यों? है। क्योंकि वहाँ पर मुल्क नहीं देखा जाता था, वहाँ पर मिल्लत देखे जाते थे। अच्छा, ये जो आपने भी बात बताई है ये दुपट्टे वाला, नो डाउट हमारी हिस्ट्री में ये बताया जाता है, लेकिन वो सिर्फ क्या ये दुपट्टे का बदल लेके चला गया, ये यहाँ से खुजाने, यहाँ से सोने, जेवरात, सारे सारा कुछ मंदिरों में से सोना लेके चले गए। नहीं, बात करना देखिए ना, मकसद ये है कि यहाँ से आगाज हुआ। हाँ, अब उस औरत को ये बताया गया कि नो डाउट आप मुस्लिम हैं, अगर किसी दूसरी जगह रह रही हैं तो आप महफूज हैं, गैर अच्छा, महफूज अच्छा। नहीं है, आपके ऊपर आपके भाई खड़े हुए हैं। ठीक है, ये बताने का मकसद है भाई कि वहाँ बदला से लेने आए और यहाँ से मंदिर फिर- सोना भी ले नहीं गए। नहीं नहीं, मंदिर सोने ऐसे नहीं होता, यहाँ से एक इस्लाम का आगाज हुआ था। ठीक है, ठीक है ना, इधर स्टार्ट एशिया- हुआ, मतलब कि सबब ये बना था। अभी उसके बाद फिर हुजूर दाता रहमतुल्लाह अलैह सैयद फैज़ आलम रहमतुल्लाह अलैह वो आ गए। मुराद ये की बात है ना कि जब तक मैं आपकी बच्ची से उतना प्यार नहीं करूंगा जितना मैं अपनी बेटी से करता हूँ, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। चेंज नहीं और आएगा। ये क्यों चेंज नहीं आ रहा है? इसलिए अब जिस हुक्मरान को देख लें, क्या उनके जायदादें बाहर नहीं है? क्या उनके बिजनेस पाकिस्तान में तो बाहर नहीं खास है? तौर पे ऐसे क्या ही है। बिजनेस बाहर नहीं है? क्या अच्छा। उनकी औलादें बाहर नहीं है? सब कुछ बाहर है, सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। मतलब है कि वो खेल रहे हैं यहूद और नसारा के हाथों में। ठीक अगर है, यहूद और नहीं तो नसारा- आज के दौर में अगर ये जो हमें लेक्चर्स वगैरह या हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं जी, एक हिंदू ने या किसी नॉन मुस्लिम ने दुपट्टा उतारा एक औरत से, मुसलमान औरत के सर से, तो महमूद गजनवी घोड़े लेके आ गया। आए तो आए दिन हम पाकिस्तान में सुनते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, और वो कर भी मुसलमान होती रहे हैं, आपस में रहे हैं ना, पाकिस्तानी मामला हो रहे हैं। तो आज के दौर में महमूद गजनवी क्यों नहीं आ रहा? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि तालीम के तेजाब में डाल कर इनकी खुदी को जब हो जाए मलाइम तो जिधर चाहे फेर दे। अच्छा, एक मतलब बात याद रखना, हुज़ूर ने फरमाया अल हया शोबत मिनल ईमान, हया जो है वो ईमान का एक हिस्सा है। इसमें ठीक है ना, इज़ाफ़ातक अल हया फफल मा शि'ता, फरमाया कि जब हया ख़त्म हो जाए तुम्हारा जैसे दिल करे तुम करते रहो। उसकी मेन वजह क्या? 99% माँ बाप का हाथ है कि वो बच्चों की तरबियत सही नहीं करते। ठीक है। 90 जब बच्चा बड़ा हो नहीं, जाता है, मेरा सवाल ये है कि आज इतनी नाइंसाफियां हो रही हैं या नहीं, ये मुझे बताएं। हो रही हैं कि नहीं? उसकी वजह क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ मोबाइल- आज के दौर में क्यों नहीं महमूद गजनवी आ मैं रहे? वही ये आपको मैं पूछ बता रहा हूँ ना कि महमूद गजनवी ऐसा नहीं पैदा होते कि बाप सोया रहे और बच्चों को कहेंगे जाए नमाज पढ़ कर आए, अच्छा। माँ मूवी देख रही है और बच्चे कहे कि कुरान पढ़े, ऐसे महमूद गजनवी नहीं पैदा होते। उसके पीछे बड़ी तरबियत करनी पड़ती। देखिए, गजनवी के आने से भारत में इस्लाम नहीं फैला, उससे पहले भी कई सारे मुस्लिम राजा थे जो भारत के ऊपर अटैक कर चुके थे। पहला मुस्लिम जो अटैक हुआ था 710 ईस्वी के आसपास में हुआ था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर अटैक किया था। वहां पर राजा दाहिर से लड़ाई हुई थी और वहीं से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वहां पर दो ऑप्शन दिए जाते थे, या तो आप टैक्स दे दीजिए या फिर आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए या फिर आपको मार दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने उस एरिया के अंदर इस्लाम कबूल कर लिया था और जो राजा दाहिर थे वो लड़ते लड़ते जो है शहीद हो गए थे अपने देश के लिए। ये सब एक्चुअल हिस्ट्री है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम को हीरो बनाना है तो राजा दाहिर को वहां पर विलन बनाना पड़ेगा, इसलिए इस तरीके की कहानियां लिखी जाती हैं। और जो गजनवी को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक लड़की का जो है दुपट्टा खींचा गया, इस वजह से उन्होंने अटैक कर दिया, भाई इससे अच्छी कहानियां तो आपको जो है फिल्मों के अंदर मिल जाएंगी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान की स्टूडेंट है उनको जो इतिहास पता चलता है उसको कितना तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मोहम्मद गजनवी भारत को लूटने के लिए आया था और कई सारे जो मंदिर थे
उनको तोड़ा था, उसके बाद उनको लूटा था, भारत के कई सारे राजाओं को उसने मारा था, कई सारे रियासत के ऊपर अटैक किया था और बहुत सारे भारत के लोगों को मार दिया गया था। अब ये एक्चुअल हिस्ट्री पाकिस्तान के अंदर इसलिए नहीं पढ़ाई जा सकती क्योंकि वो मुस्लिम था। अब मुस्लिम को यहाँ पर हीरो दिखाना है। देखिए, अगर ये अपनी हिस्ट्री भारत से जोड़ेंगे तो लोग जो है कहेंगे कि हम भैया भारत के जो है छोटे भाई हैं, लेकिन इनको भारत के खिलाफ नफरत भरनी थी तो इन्होंने क्या किया, इतिहास ही चेंज कर दिया, इसको हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया। जो पाकिस्तान के लोकल हीरो थे उनको विलन बना दिया गया और जो बाहर से लुटेरे आए थे उनको यहाँ पर क्या किया गया, उनको जो है हीरो बनाकर प्रेजेंट किया जा रहा है पाकिस्तान की जनता के सामने। इसी वजह से जो पाकिस्तान के लोग बात करते हैं तो हम लोगों को लगता है कि जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में यही इनको पढ़ाया गया है। अच्छा, दूसरी जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लोगों की, इनका ये मानना है कि शरीयत वाला कानून अगर पाकिस्तान के अंदर लागू कर दिया जाएगा तो ये पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान सुपर पावर कंट्री बन जाएगा, क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी इसके ऊपर आ जाएगी। हालांकि सऊदी में शरीयत कानून है, इसके अलावा कतर के अंदर भी शरीयत कानून है, लेकिन आज तक वो सुपर पावर नहीं बन पाया है। इसके अलावा जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं, वहां पर शरीयत भी नहीं है, नॉर्मल काम होते हैं, बैंकिंग सिस्टम भी चलता है। देखिए, जो भी आपको सक्सेस मिलती है वो मेहनत से मिलती है, लेकिन जो पाकिस्तान के जाहिल लोग हैं वो मेहनत नहीं करना चाहते, फ्रॉड करना चाहते हैं और सिर्फ धर्म की चादर ओढ़कर फालतू की बातें करने के लिए इनसे आप कह दीजिए तो ये कह देंगे पूरी दुनिया के जो नॉन मुस्लिम हमारे दुश्मन। हालांकि जो दवाइयां होती हैं जो ये लोग खाते हैं वो नॉन मुस्लिम की ही बनी खाते हैं, इनके देश के अंदर अब दवाइयां भी नहीं बनती हैं, लेकिन फिर भी इनके दिमाग के अंदर इतनी नफरत है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।